अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम और हमेशा से फेवरेट स्कीम है जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। आज की हमारी वीडियो जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है या फिर रूल्स है, रेगुलेशन है या फिर पॉलिसी प्रोसीजर है, उसकी भी बात करेंगे जनाब। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट से क्या मुराद है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में किस तरह कंपाउंड प्रॉफिट कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, तो सारी डिटेल्स है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, बेसिकली है क्या, कैटेगरी क्या है, बेसिकली अकाउंट है, इसका नाम भी है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ठीक है, 2003 में स्टार्ट हुआ था और कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशनर जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स थोड़ी सी मैं आगे चल को भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। बेसिकली ये 10 साल के लिए स्कीम होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक शॉर्ट में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो है बेसिकली उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन थे, जो रिटायर हो गए गवर्नमेंट के सरकारी मुलाज, वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन, चाहे उनकी पेंशन आती हो या ना आती हो। ठीक है, अगर पेंशन आती तो ठीक है, अगर नहीं आती मतलब ये कि जैसे किसी ने गोल्डन शेक लिया भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हो तो वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि जनाब कि यूबीआई पेंशनर्स की जो है उनकी भी तो पेंशन आती है, तो वो क्या पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यूबीआई पेंशनर्स पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि जनाब सिर्फ वो लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स उन्होंने दी है कि कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की जो पेंशनर है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स है वो सरमायाकारी करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर उनके जो पेंशनर्स है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर्स है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट की जो पेंशन्स हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी पेंशन आती है और उनका इंतकाल हो गया, उसके बिहाफ पे जो उनकी फैमिली में एलिजिबल पर्सन है वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकता है, वो एलिजिबल पर्सन ओनली। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जनाब हाउ टू ओपन एन अकाउंट या हाउ टू इन्वेस्ट। ठीक है, आप किस तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको कौमी बचत के ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना जो है वो प्राइवेट बैंक से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, किस तरह जनाब, सिंपल, आप जाएंगे कौमी बचत के ऑफिस, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे उनको, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। ठीक है, सिर्फ एक पेज का, बैक साइड पे भी कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपने फ्रंट पे लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है जनाब, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना शनाख्ती कार्ड, नॉमिनी का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड। ठीक है, 2-3 जगहों पे साइन करना होता है बस, इसके अलावा कुछ भी फिलअप नहीं करना होता। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा आपको अकाउंट खुलवाते वक्त कौमी बचत वालों को? एक ही डॉक्यूमेंट्स देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकम प्रूफ में या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, पेंशन बुक की कॉपी दे दे। ठीक है, या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जो जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप करके दे दे, और इनकम प्रूफ दे दे, मतलब पेंशन बुक की कॉपी या सेपरेशन की कॉपी या गोल्डन हैंड शेक की कॉपी, तो आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट जनाब हाउ टू इन्वेस्ट, किस तरह जो है वो आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं।
अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की लिमिट की बात करें कि कम से कम सरमायाकारी की लिमिट कितनी और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की लिमिट कितनी, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट की कम से कम सरमायाकारी की लिमिट जो है वो 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए तक की जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की जा सकती है। इससे ज़्यादा आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट जनाब विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट बेसिकली 10 साल के लिए होता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है प्रोसेस। आप फ़र्ज़ करते हैं आपने 1 लाख रुपए की पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की, ठीक है, और आपको 1 साल के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट बेसिकली 10 साल के लिए, 10 साल के बाद मैच्योर होता है, ठीक है। 1 लाख की सरमायाकारी की, अपने 1 साल के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कौमी विश्वविद्यालय पैसे तो वापस कर देंगे, लेकिन कुछ चार्जेस काटेंगे। अब चार्जेस किस हिसाब से कटेगा? 1 लाख की सरमायाकारी पर अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1% चार्जेस कटेगा, मतलब 1 लाख पे 1 लाख पे 1,000 रुपये, ठीक है। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो जो चार्जेस कटेंगे वो होगा 0.75%, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये के चार्जेस कटेंगे 2 साल से पहले। 3 साल से पहले अगर पैसे आप निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 0.50%, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये के चार्जेस कटेंगे। 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आप 0.25% के चार्जेस कटेंगे, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये के चार्जेस कटेंगे। और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, ठीक है। मतलब आपने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी, 4 साल के बाद आप जा रहे हैं, 5 साल के बाद जा रहे हैं, तो कोई चार्जेस पेड नहीं करना पड़ेगा, आपको 1 लाख का 1 लाख पूरे के पूरे वापस मिल जाएगा। अच्छा, ज़कात की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें या विथहोल्डिंग टैक्स की बात करें, तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो है ना ज़कात होता है, ना इनकम टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ये तीनों टाइप्स के ज़कात नहीं होते हैं, ये तीनों टाइप्स के टैक्स नहीं होते हैं। अच्छा, अब जो है आखिर के 2-3 पार्ट रह गए, वो क्या है जनाब? सबसे पहले कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। 1 लाख पे कितना मुनाफा मिलेगा, 5 लाख पे कितना मिलेगा, 10 लाख पे 75 लाख का मुनाफा हम आपके साथ शेयर कर देंगे जनाब, कि 75 लाख के सरमायाकारी पे, 1 लाख से 75 लाख के सरमायाकारी पे कितना मुनाफा मिलेगा। दूसरा है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो है कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंडिंग प्रॉफिट की कंडीशन ये होती है कि जनाब 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा वो आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, ठीक है, और एक महीने के बाद फ़र्ज़ करते हैं कि 1 महीने के बाद जो है 50 लाख की सरमायाकारी पे फ़र्ज़ करें जनाब 75,000 का मुनाफा है, ठीक है। आपने 75,000 का मुनाफा क्या करना है? उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि उसी वक्त जो है दोबारा 75,000 का भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर देना, मतलब 75,000 रुपये का भी सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि जनाब कम से कम 10,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख, तो मतलब 75,000 की भी सरमायाकारी कर सकते हैं आप, 10,000 की भी का भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट सर्टिफिकेट सरमायाकारी कर सकते हैं, 20,000 का भी कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट आएगा, आपने 70,000 है, 75,000 है, 25,000 है, 40,000 है, वो आपने यूज़ नहीं करना है। 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा है हर महीने आपने उसको सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर देना है, मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह आप 1 साल तक करेंगे तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1.5%, 2% इजाफा हो जाता है। हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, उस पर मुनाफा, फिर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, उस पर मुनाफा। तो जनाब इस तरह क्या होता है, हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, उस पर मुनाफा, मुनाफा, तो मुनाफे रेट में 1.5-2% का इजाफा हो जाता है और उसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको साथ शेयर करेंगे जनाब कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या हो जाएगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो करंट मुनाफा रेट है वो 13.92% है और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 15.92% आ जाएगा, ठीक है। मतलब हर महीने जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आप यूज़ नहीं करेंगे, उसका भी जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो 1 साल बाद जो है मुनाफा रेट आपको जब कैलकुलेशन करेंगे जनाब कि आपको मुनाफा पूरे साल किस हिसाब से मिला, तो पता ही चलेगा जनाब मुनाफा आपको 13.92% के हिसाब से नहीं, बल्कि 15.92% के हिसाब से मिला है। लेकिन पूरे साल का जो मुनाफा है वो आपने यूज़ नहीं करना, उसको भी सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। अभी जो करंटली मुनाफा मिल रहा है 1 लाख की सरमायाकारी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, वो मिल रहा है 1160 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1327 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 5,800 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6,635 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 11,600 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13,270 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 29,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 33,175 रुपये का।
50 लाख की सरमायाकारी पर इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 58,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 66,350 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट को, वो मिल रहा है 87,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 99,525 रुपये का, तकरीबन 1 लाख रुपये का हो जाएगा कंपाउंडिंग के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।